जिहादी मानसिकता के लोग। ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश में बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है, पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई तू इधर आना मच्छर। अभी बताओ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं नारेबाजी हो रही है चारों तरफ। सीजेपी का जोर मुझे नजर आ रहा है। अभिजीत दीप के जो है हालांकि अभी तक नहीं पहुंचे, शायद आ गए हैं क्योंकि जनता जो है बहुत एक्साइटेड हो गई है अभिजीत को देखने के लिए। आप लोग भी सीजेपी का जो समर्थन करने आए हैं? जी, हम अभिजीत का समर्थन और सीजेपी का समर्थन, दोनों का समर्थन करने आए हैं। यहाँ नारे लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सवाल ये कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से ये पेपर लीक माफिया बंद हो जाएगा, रुक जाएगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पेपर लीक माफिया बिल्कुल बंद नहीं होगा। सरकार को पूरे तरह से ग्राउंड लेवल पे इंश्योर करना पड़ेगा कि पेपर लीक ना हो। और राजस्थान इस पेपर लीक का भू माफिया बन चुका है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेड जोन है पेपर लीक के। राजस्थान से हर बार पेपर लीक होता है। हर सरकार में हो रहा है तो मेरा सवाल ये कि आप यूथ है, लगाम कैसे लगानी चाहिए? क्या नेता मंत्री को हटाने से लगाम लग जाएगी? नेता मंत्रियों को हटाने से लगाम नहीं लगेगी। पेपर का इंश्योर करना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे जो गलतियां हो रही हैं, जो भी गलत चीजें हो रही हैं, पेपर लीक जिनसे हो रहा है, उन चीजों को इंश्योर करना चाहिए कि वो चीजें ना हो। जैसे कि योगी जी अपने स्टेट में उत्तर प्रदेश में एक रूल लेकर के आए थे, यूपी पुलिस का पेपर अगर जिस भी सेंटर से लीक होता है तो 10 करोड़ की पेनल्टी उस सेंटर से लगाई जाएगी। और उसके बाद से यूपी पुलिस का पेपर बहुत ही कम हो गया लीक होना। तो इस तरीके के कुछ रिफॉर्म लिए जा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेपर लीक को लेकर जो है यूथ एग्रेशन में, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहा है और इस पेपर लीक होने से जो है युवाओं के भविष्य को जो है अंधकार में कहीं ना कहीं अंधकार में भटक रहा है। एक बात इन्होंने लिखी है यहाँ पर कि रोजगार हमारा अधिकार है। शिक्षा व्यवस्था की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या एक मंत्री के इस्तीफा देने से जड़ को खत्म किया जा सकता है? रूट खत्म नहीं किया जा सकता, जड़ को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उस जड़ में जो कॉकरोच लगने हो वो शुरुआत हो सकती है। कि जैसे मान लो अगर जो अभी रिसेंटली में जो पेपर आउट हुए हैं उसकी वजह से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अगर इस्तीफा देते हैं, तो अगर जो नया जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जो पार्लियामेंट, जो हमारे भारत सरकार गवर्नमेंट है, वो सोच समझ के नया एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करेंगे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, कि दोबारा हमें वापस ऐसा ही दोबारा ना करना पड़े। अच्छा, राजस्थान में आज प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो है इससे कोई सबक लेंगे? क्या राजस्थान सरकार जागेगी? बिल्कुल जागेगी। शिक्षा मंत्री ही नहीं, जो शिक्षा मंत्री ही नहीं, राजस्थान में नहीं बोला। जैसे अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी वो बोल रहे कि पेपर आउट हो गया तो क्या हो गया, बोला उन्होंने। तो पर वो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो पेपर आउट हो रहा है तो उस पर लगाम लगाया जाए। दूसरी चीज है, जैसे छात्र तैयारी करते हैं, उनके घर वाले अपन मेहनत करके उनको पैसे देते हैं, कैसे भी मजदूरी किसान वर्ग के लोग हैं जो तैयारी करने के लिए बच्चों को भेजते हैं बाहर, तो वो प्रताड़ित तो होता ही है। और ये जो सिस्टम बैठा है, लगातार पेपर आउट की खबरें हो रही है। एनटीए में कंटिन्यू, नीट ही नहीं, जेआरएफ का पेपर भी आउट हुआ, सीईटी में भी है, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। 6 महीने में 4 पेपर, अभी 6 महीने में 4 पेपर लीक हो चुके हैं। एसएससी जीडी का लेकर हो गया, और अभी वन विभाग का था जो मध्य प्रदेश में वो भी लीक हो गया, और उसके पहले जो अभी बिहार में जो कि पेपर था तो ट्रेन लेट हो गई है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर में आए जरूर हैं, लेकिन साथ में हिट भी मारने को लाए। मतलब तुम थूक भी रहे हो, तुम चाट भी रहे हो, मतलब जो देशभक्त है, जो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, सोचने वाली बात है। इनको संविधान से प्रॉब्लम है और वहाँ की जय माता से प्रॉब्लम नहीं है इनको। आप लोग देख सकते हैं कि कह रहे हैं कुछ लोग हिट भी लेकर आए हैं। आइए जरा आपको बाहर का नजारा मैं दिखाती हूँ कि बाहर जो है कह रहे हैं कि हिट लोग लेकर आए हैं। ये तस्वीरें हैं यहाँ की कि बाहर भी जो है काफी सारे लोग हैं जो हिट लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि हिट जो है लोग उड़ा रहे हैं। लोग मीडिया को भी कहीं ना कहीं दोषी यहाँ पे करार दिया जा रहा है। कई सारे लोग अपनी अपनी बातों को लेकर जो है यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सवाल ये बनता है कि जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, इसके बाद जो है सीधा प्रोटेस्ट हुआ है राजस्थान में,
क्या राजस्थान की ये आवाज जो है, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग प्रोटेस्ट सोमू से। जयपुर से। अच्छा, यहाँ प्रोटेस्ट और आप सपोर्ट कर रहे हैं सीजेपी को? चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल मैम। क्या राजस्थान सरकार, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक ये बात पहुँचेगी? बिल्कुल। क्या एक्शन लेंगे मदन दिलावर इस प्रोटेस्ट के बाद? अब उनका तो पता नहीं, पर सीजेपी तो बेस्ट है। मैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देंगे, जरूर उनको देना पड़ेगा। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, लगता है आपको? एक नींव तो मजबूत होगी ना, नींव तो मजबूत होगी। एक बार इस्तीफा देने से कहीं ना कहीं उनको एक संदेश तो जाएगा कि हमारे को आगे से फिर उनको थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा, जिसके कारण पेपर लीक ना हो। अच्छा, ऐसा हो कि जड़ ही खत्म कर दी जाए तो? हाँ, जड़ ही खत्म कर रहे हैं हम तो। मेरी हिसाब से मैम, ये एजुकेशन जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको ही शिक्षा मंत्री या फिर वो वगैरह बनाना चाहिए। प्रधान पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ है। पढ़ा लिखा होता तो ये इतना काम नहीं करता। मदन दिलावर जी को तो आपको पता ही है मैडम। अपने बच्चों को तो सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं, और दूसरों के बच्चे चाहे से बर्बाद हो, कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है। मदन दिलावर जी जो है वो भी एजुकेशन सिस्टम को लेकर तो काम कर ही रहे हैं। बच्चन लाल जी भी जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर काम कर रहे हैं। देखो, ये इतना ही काम करते हैं, पूरी सरकारी भ्रष्ट है। इतना ही काम करते ना तो आज सब एजुकेशन लेवल रोड पर थोड़ी आते, एजुकेशन लेवल आगे रहता। हमारा एजुकेशन सिस्टम ढीला है, ढीला हुआ है पूरा ढीला है एजुकेशन, बिल्कुल ढीला है अभी तो। एक बार अंदर और लोगों से भी बात करेंगे कि अंदर जो है कैसा नज़ारा है, लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और क्या कह रहे हैं सीजेपी को लेकर भी, और जो है भजन सरकार तक कितनी ये बात पहुंचेगी, भजन लाल सरकार तक जो है ये बातें पहुंचेगी भी नहीं, कानों पर तक जाएगी कि नहीं, वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हो आप लोग, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हो। राजस्थान में कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान के टोंक जिले से एक छोटे से गांव किसान परिवार से आया हूँ। अच्छा, कैसे जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? पेपर लीक बंद नहीं हो या हो, पर एक अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं और उसकी जगह नया व्यक्ति आता है तो वो पेपर लीक करता है, तो वो पेपर लीक करने से पहले डरेगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से युवा इस्तीफे की मांग कर सकते हैं तो वो मेयर से भी कर सकते हैं मांग, मेयर को भी इस गद्दी से उठा के निकाल सकते हैं। तो वो एक अकाउंटेबिलिटी तय होगी और वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास करेगा। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था सही है? राजस्थान में भी वही हाल है जो केंद्र में, ये सब मिली हुई है। केंद्र की और राज्य की सरकार दोनों एक ही है। क्या अंतर है? राज्य में भी पेपर लीक हो रहे, केंद्र में भी पेपर लीक हो रहे, तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं देश के युवाओं से और देश की शिक्षा व्यवस्था से। इनको तो अपनी जेब भरनी है और पेपर लीक करने हैं, यही है बस, और गरीब युवाओं को, भविष्य को बर्बाद करना है। आप राजस्थान से सीजेपी को सपोर्ट करते हैं? नहीं मैम, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हम युवाओं को सपोर्ट करते हैं। आज इतने युवा आज यहाँ जयपुर शहीद स्मारक पे इकट्ठे हुए हैं, तो ये राजस्थान के लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा एक कड़ी धूप के अंदर यहाँ नारे लगा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। आज कोने कोने से राजस्थान के कई ये जो युवा साथी इकट्ठे हुए, तो आप सोचो ना मैम कितनी ये गलत बात है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर रोड पे आ रखा है तो ये तो राजस्थान सरकार हो चाहे कंट्री बड़ी सरकार हो, तो ये तो गलत बात है। और ये हिंदू मुसलमान देश हत्या, ये जो भारत है ना के गड्ढे में बढ़ता ही जा रहा है, ये मतलब गलत हो रहा है भारत के साथ, युवाओं के साथ, और आप मुसलमान हो रहा है। आप ऐसे कह रहे हो कि गोदी मीडिया के क्यों नारे लगा रहे हो? हम उस मीडिया के लिए नारे लगा रहे हैं जो इस छात्र संगठन और छात्रों की, युवाओं की मांग को ऐसे कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, देश गतिविधि नारे लगा रहे हैं। तो मैं उस मीडिया से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, केंद्र में, राज्य में आपका प्रशासन है, इतने कैमरे, इतने मीडिया वाले, अगर हम कोई भी देश विरोधी कार्य गतिविधियां नारे लगा रहे हैं तो आप डिटेन करें उन्हें और गिरफ्तार करें। आप क्यों परमिशन दे रहे हैं हमें आंदोलन करने की अगर देश विरोधी कार्य गतिविधियां कर रहे हैं तो? पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छात्रों के हितों की मांग उठाने पर उन्हें देश विरोधी करार करा दिया जाता है, किसी को पाकिस्तानी बता दिया जाता है। अभी सीबीएसई के समस्याओं का एक छात्र ने मांग उठाई थी तो उसको पाकिस्तानी कह दिया, उस दुख को झेल नहीं पाया और उसने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, और वो आज हमारे बीच में नहीं, वो छात्र, वो भविष्य खत्म हो चुका है इस देश का।
अच्छा, इस आंदोलन के अंदर कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं? कितने परिवार यहाँ पे शामिल हुए? ये सभी बच्चे करीबन 10 से 5 लोग ऐसे हैं जो उनके परिवार भी यहाँ आए हुए हैं। मैं इन किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरी सामने शॉप है मोबाइल की, मैं काम करता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। मैं एक ये दर्द लेके आया हूँ कि जो युवा खड़ा है ना वो मेरा है, मैं इस इंडिया का हूँ तो ये युवा भी मेरा है। तो इस गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि युवा बाहर का नहीं है, ये उनका है। उनके साथ कोई दिक्कत हो रही है तो गवर्नमेंट को उनसे बात करनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को उसका लेना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती है और मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूँ कि जो चूक हुई है उस चूक की वजह से इनको जरूरत नहीं है। अगर मीडिया भी चाहे ना, मीडिया हर घर में मीडिया है, अगर मीडिया तरीके से काम करे तो मीडिया ऐसा कर सकती है कि वो प्रधान जो है ऑटोमेटिक मीडिया के कहने पर भी वो दे सकता है इस्तीफा। अब भी आवाज, इससे पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पे, वो आवाज भी धर्मेंद्र जी तक पहुंची होगी और शायद आज की भी आवाज क्या पता उन तक पहुंचे। आपको लगता है कि वो इस्तीफा देंगे? मैम लगता नहीं है, क्योंकि जितनी भी सरकार है ना, मैं किसी का पक्ष नहीं बोलूंगा, लेकिन जितनी भी सरकार है उन्होंने एक रस्म बना ली है इसको पेपर लीक को, कि उनकी गवर्नमेंट में भी हुआ था, इनकी में भी हुआ था और आगे भी होगा, लेकिन इस पे बात कोई नहीं करना चाहता कि रुकेगा कैसे। हम चाहते हैं रुके ये चीजें, हम रुकवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ना कि हम चाहते हैं कि वापस से हो। दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो भी कर देगी, हाथ खड़े कर देगी, हाँ होता है रस्म है तो एक तरीके की, ये चाहते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है कि पेपर लीक बड़ा मुद्दा है और उस पेपर लीक की वजह से बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। बहुत सारे बच्चों की, अभी मैं देख रही थी, बहुत बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। उनके माता पिताओं को जब मैं देख रही थी तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। आप इस पूरे परिसर को तुम जरा एक बार घुमा के दिखाओगे तो पूरे परिसर में जो है, जिस कोकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया जा रहा है, उस कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। बच्चों की ज्यादा उम्र नहीं है, कम उम्र के बच्चे भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दराज से जो है बच्चे यहाँ पर शामिल हो रहे हैं।